इस कहानी की शुरुआत होती है सॉन्ग नाम के एक आदमी से, जो एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब करता था। उसके दिमाग में भी बाकी लोगों की तरह अमीर बनने का सपना था। टाइम था 2021 का और प्रॉपर्टी के रेट्स तेज स्पीड से बढ़ रहे थे। तब उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचता है कि क्यों ना अपना घर बेचकर और थोड़ा लोन लेकर एक हाईफाई बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले लिया जाए। बचे हुए पैसे से वो अपनी जॉब के साथ EMI भरता रहेगा। जब तक EMI पूरी नहीं होती, वो खुद उस अपार्टमेंट में रहेगा और बाद में उसे महंगे रेंट पा दे देगा। इस तरह उसकी सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा पैसा रेंट से आता रहेगा और साथ ही उसके पास एक बहुत महंगा एसेट भी बन जाएगा। अगर प्रॉपर्टी के रेट्स ऐसे ही बढ़ते रहे तो जो अपार्टमेंट उसने एक 1 बिलियन वन में लिया था, वो कुछ सालों में 5 बिलियन वन तक पहुंच सकता था। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बिगड़ने लगती है। उसकी ज्यादातर इनकम EMI में चली जाती है। रोज की जरूरत के लिए वो डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। एक वक्त का खाना वो 3 टाइम में बांध कर खाता है। बिजली का बिल बचाने के लिए फैन और लाइट तक नहीं चलता। इसी बीच उसकी एंगेजमेंट टूट जाती है और उसकी लाइफ और भी मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन जैसी आवाजें आती रहती है। उससे लगता है कि ये आवाज ऊपर वेल अपार्टमेंट से आ रही है। वो ऊपर जाकर कंप्लेंट करता है, लेकिन ऊपर वाला आदमी मना कर देता है कि आवाज उसके घर से आ रही है। अब ये आवाजें इतनी ज्यादा हो जाती है कि पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। लोग उसके दरवाजे पर नोट्स चिपका देते हैं कि अपने घर से आने वाली आवाज बंद करो। सॉन्ग बिल्डिंग के ओनर से भी बात करता है और बताता है कि कंस्ट्रक्शन की आवाजों की वजह से वो सो भी नहीं पा रहा। वो ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि यूज्ड मंथ का टाइम दे दिया जाए। ओनर पैसों से भरा हुआ एनवलप उसके सामने रख देता है और कहता है, बस 2 महीने और। पैसे देखकर सॉन्ग चुप हो जाता है। पैसे की कमी की वजह से वो सबसे पहले अच्छा खाना खरीदता है और पेट भर कर खाता है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है, जहां उसका फ्रेंड यूज कहता है कि तुमने सारा पैसा एक हाई बिल्डिंग में लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया होता तो 700-800% रिटर्न मिल सकता था। उसका दोस्त यूज क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का आइडिया देता है और कहता है कि कुछ ही दिनों में बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। सॉन्ग को लगता है कि ये उसकी जिंदगी का लास्ट चांस है। वो किसी तरह 85 मिलियन वन इकट्ठा करता है और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देता है। अगले कुछ दिन वो ऑफिस नहीं जाता। हर वक्त मोबाइल और क्रिप्टो चार्ट देखते रहता है। यूज बोला गया होता है कि बस 3-4 दिन वेट करना है। वो बहुत एक्साइटेड और खुश रहने लगता है। उसके बिहेवियर को देखकर पड़ोसियों को लगता है कि वो जानबूझकर शोर कर रहा है। सोसाइटी के लोग पुलिस को बुला लेते हैं और डिमांड करते हैं कि उसका घर चेक किया जाए। पुलिस जब घर चेक करती है तो पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट में एक सीक्रेट रूम है, जिसके बारे में सॉन्ग को खुद भी नहीं पता था। उस रूम में एक फोन और बहुत लाउड स्पीकर कनेक्टेड होता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में शोर हो रहा था। सॉन्ग को अरेस्ट कर लिया जाता है। 2 दिन बाद उसे अपना क्रिप्टो प्रॉफिट निकालने का मौका मिलना होता है, लेकिन वो जेल में होता है। वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार घर जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस मना कर देती है। इसी बीच उसका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाता है। सॉन्ग को शक होने लगता है कि कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा है। वो चुपके से एक नेबर जिनो के घर जाता है और वहाँ देखता है कि पूरी बिल्डिंग के लोगों पर नजर रखी जा रही है। फोटोज, डेटा और रिकॉर्डिंग सब कलेक्ट की जा रही होती है। पता चलता है कि बिल्डिंग का ओनर भी इस सब में इन्वॉल्व है। जिनो असल में एक जर्नलिस्ट होता है जो एक बड़ी कहानी बनाना चाहता था। बाद में एक और मर्डर होता है, जिसे सॉन्ग अपनी आँखों से देखता है। जिनो सच बताता है कि वो सॉन्ग की जिंदगी को एक परफेक्ट स्टोरी बनाना चाहता था। एक आदमी जो अमीर बनने के सपने में अपना सब कुछ खो देता है। आगे चलकर बिल्डिंग ओनर और जिनो के बीच का सच भी सामने आता है। करप्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन और पैसों का खेल सब एक्सपोज होता है। सॉन्ग क्लियरली जिन्हों को बोल देता है कि उसने सब कुछ देख लिया है और चाहे तो पुलिस को बता सकता है, लेकिन वो एक अलग डील ऑफर करता है। वो कहता है कि वो पुलिस के पास नहीं जाएगा, बल्कि लाश को साथ मिलकर ठिकाने लगाएगा। यहीं से दोनों के बीच एक डेंजरस पार्टनरशिप शुरू होती है, जहां ट्रस्ट से ज्यादा मजबूरी का रिश्ता होता है। दोनों जिन्ही के पेंट हाउस जाते हैं, जहां सिचुएशन और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। वहां जिन्ही पार अटैक करता है और उसके पास्ट के राज खोलना शुरू करता है। वो बताता है कि जिन्ही पहले लॉयर थी, फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आकर करप्शन और फ्रॉड से पैसा कमाने लगी।
जिन्हों के पास उसके सारे सबूत होते हैं, जो उसने मीडिया को डीन की कोशिश भी की थी, लेकिन जिन्ही ने अपने पावर और कनेक्शंस का उसे करके उसकी आवाज दबा दी। जिन्ही हर बात से इनकार करती है, लेकिन जिन्हों उसकी एक भी बात नहीं मानता। वो अकाउंट बुक मांगता है, जो करप्शन का प्रूफ होती है। जब अकाउंट बुक नहीं मिलती तो टेंशन और बढ़ जाती है। इसी बीच जिन्ही सॉन्ग को पहचान लेती है और उससे इमोशनल और पैसों का लालच देकर अपनी साइड करने की कोशिश करती है। सॉन्ग कुछ देर के लिए जिन्ही की बात मान लेता है और गान ले आता है, लेकिन सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। जिन्हों और सॉन्ग के बीच फिजिकल फाइट हो जाती है। फाइट बिल्कुल रॉ होती है, बिना किसी हीरो टाइप एक्शन के। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर जिन्हों पर गोली चला देती है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो गोली सिर्फ बेहोश करने के लिए थी। इन्हीं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर जिन्हों को खत्म कर देती है और सॉन्ग ये सब अपनी आँखों के सामने होता देख लेता है। अब जिन्ही का असली चेहरा सामने आता है। वो सॉन्ग को भी मारने का प्लान बना लेती है और उससे बोलती है कि उससे गरीब लोगों से नफरत है, जो अमीर बनने के लिए गंदी गेम खेलते हैं। जब लगता है कि सॉन्ग बचने वाला नहीं है, तब एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिन्हों जिंदा होता है और अचानक से जिन्ही पर अटैक करता है। वो छूटने की कोशिश करती है, लेकिन जेनो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। थोड़ी देर के स्ट्रगल के बाद जिन्ही का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वही उसकी डेथ हो जाती है। उसका पावर, पैसा और मैनिपुलेशन सब कुछ उसी रूम में खत्म हो जाता है। सॉन्ग ये सब अपनी आँखों के सामने देखता है। वो समझ जाता है कि इस पूरी कहानी में सिर्फ वही रह गया है और अगर अब भी यहाँ रुका तो या तो पुलिस उससे पकड़ लेगी या फिर वो भी मारा जाएगा। सॉन्ग बिल्डिंग के अंदर पहले से लगाए गए एक्सप्लोसिव्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे हाई सॉन्ग बाहर निकलता है, पेंटहाउस के अंदर जोर जोर से ब्लास्ट होते हैं। एक्सप्लोजन के साथ सारे सबूत, लाशें और वो जगह जहां इतने क्राइम्स हुआ, सब तबाह हो जाता है। ये ब्लास्ट सिर्फ बिल्डिंग को नहीं, बल्कि जिन्ही के करप्शन, जेनो के बदले और सॉन्ग की मजबूरी से बनी इस पूरी कहानी को भी खत्म कर देता है। एंड में ये क्लियर होता है कि वॉल टू वॉल सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं थी, बल्कि पावर, ग्रीड और क्लास सिस्टम के अगेंस्ट एक डार्क मैसेज थी, जहां हर कैरेक्टर अपनी हाई प्लानिंग का शिकार बन जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल एक्सप्लेन जिला सब्सक्राइब करो और ऐसे हाई मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।